प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 12 कारक। आदित्य ने करण को मारा। काव्या पुस्तक लेने के लिए आई। पिताजी ने खाना खाया। अंकित कुर्सी पर बैठा है। पेड़ से पत्ता गिरा। अरे तुम कहाँ थे? यह माँ का चश्मा है। मैं बस से दिल्ली गया। उपयुक्त वाक्यों में ने, पर, का, से, के लिए, अरे आदि का प्रयोग करने से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध पता चल रहा है। ये चिन्ह वाक्य के अन्य शब्दों को एक दूसरे से विशेष रूप से क्रिया से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सभी कारकों के चिन्ह हैं। इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारकतानिका। 1, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की अधिकरण में वे पर, संबोधन है, अरे और आदि। कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, कोयल ने गीत गाया। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने व गाने का कार्य लड़का और कोयल द्वारा हो रहा है, अतः लड़का और कोयल कर्ता कारक है। इसका कारक चिन्ह ने है। कर्ता कारक की पहचान। क्रिया के साथ कौन तथा किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो कर्ता कारक होता है। जैसे पढ़ता है कौन? लड़का। गाती है कौन? कोयल। कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे पिताजी ने बालक की पिटाई की। नित्या फूल तोड़ती है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में पिटाई करने और तोड़ने क्रिया का सीधा प्रभाव क्रमशः बालक और फूल पर पड़ रहा है, अतः ये सभी कर्म कारक है और इसका कारक चिन्ह कोश। कर्म कारक की पहचान। क्रिया के साथ क्या तथा किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है कर्म कारक होता है। जैसे पीटा किसे? बालक को। तोड़ती है क्या? फूल। क्रिया, प्रश्न और कर्ता कारक। करण कारक। क्रिया के करने का साधन करण कहलाता है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वो करण कारक कहलाता है। जैसे अजय ने विशाल से पुस्तक मांगी। मैं कार के द्वारा आगरा गया। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक मांगने का साधन विशाल व आगरा जाने का साधन कार है, अतः ये करण कारक के उदाहरण हैं। इसका कारक चिन्ह से है। करण कारक की पहचान। क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो करण कारक कहलाता है। जैसे मांगी किससे? विशाल से। गया किससे? कार से। कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके हित के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध दिया, दादी ने बच्चों को प्रसाद दिया। उपयुक्त वाक्यों में बच्चे को दूध तथा बच्चे को प्रसाद दिया गया है। देने का भाव होने के कारण ये संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को तथा के लिए होता है। संप्रदान कारक की पहचान। क्रिया के साथ किसको तथा किसके लिए लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दिया किसको? बच्चे को या बच्चों को। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना, तुलना करना, डरना, ईर्ष्या करना आदि भाव स्पष्ट हो वे अपादान कारक कहलाते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, वह सीमा से मोटी है। उपयुक्त वाक्यों में प्रथम वाक्य में अलग होने का भाव है तथा दूसरे वाक्य में तुलना का भाव है, अतः ये अपादान कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह से है। अपादान कारक की पहचान। क्रिया के साथ कहां से तथा किससे आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे निकलती है कहां से? हिमालय से।
मोटी है किससे? सीमा से। संबंध कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे ये आम मेरे बाग के हैं, यह मेरी पुस्तक है। उपयुक्त वाक्यों में आम का संबंध बाग से तथा पुस्तक का संबंध मेरी से है, अतः ये संबंध कारक है। इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। संबंध कारक की पहचान क्रिया के साथ किसकी, किसका, किसके आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो संबंध कारक कहलाता है। जैसे आम किसके? बाग के। पुस्तक किसकी? मेरी। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, मछली जल में तैर रही है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में उसके बैठने का आधार कुर्सी है तथा मछली के तैरने का आधार जल है, अतः कुर्सी पर तथा जल में अधिकरण कारक है और इस कारक का विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। अधिकरण कारक की पहचान क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे बैठा है कहाँ? कुर्सी पर। तैर रही है कहाँ? जल में। संबोधन कारक जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, अरे सुनो इधर आओ। उपयुक्त वाक्यों में हे प्रभु तथा अरे सुनो संबोधन के रूप में प्रयुक्त हैं, इसलिए ये संबोधन कारक है। आओ दोहराएं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कारक जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।